Hello students, how are you? I hope that you will fine. So today we are going to start chapter number 3, metal and non-metal. This is very important lesson for your 10th class. तो आपका लेसन है थर्ड, मेटल एंड नॉन मेटल. मेटल एंड नॉन मेटल. वैसे वी यूज वेरियस टाइप ऑफ मेटल इन आवर एवरीडे लाइफ. हम अपने प्रत्येक दिन की दिनचर्या में बहुत टाइप के मेटल का यूज़ करते हैं. जैसे अपने घर में देख लीजिए, बाउल, पेन, ग्लास, स्टील की बॉटल, थर्मस, बहुत सारे मेटल व्हीकल्स से आते हैं, साइकिल से आते हैं, और हमारे फ़ैन हो गए, कूलर हो गए, अक्सर देखिए मेटल्स के बने होते हैं. तो आपको आज इस चैप्टर में सबसे पहले हम आपको इंट्रोड्यूस करा दें कि मेटल एंड नॉन मेटल. तो अगर हम पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स को जहाँ पे एक अरेंज व्यवस्थित क्रम में रखा गया उसे पीरियोडिक टेबल बोलते हैं. तो पीरियोडिक टेबल में जब आप आगे वाले चैप्टर में स्टडी करेंगे तो कुछ इस तरह आपको मिलेगा कि ये आपका दिस इज द जनरल फॉर्मेट ऑफ योर पीरियोडिक टेबल. ओके, ये पीरियोडिक टेबल नहीं है, मैं आपको एक जनरल फॉर्मेट बता रहा हूँ पीरियोडिक टेबल का, कि पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसे है जिसमें एलिमेंट को प्लेस किया गया है. तो द एलिमेंट विच आर प्लेस्ड इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज नोन एज मेटल. मीन्स ये जो लेफ्ट साइड में जो प्लेस किए गए हैं वो सब क्या हैं? मेटल हैं. और जो एलिमेंट राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल प्लेस किए गए हैं मीन्स इस साइड वो क्या हैं? नॉन मेटल हैं. वो क्या है? नॉन मेटल. ठीक है ना. और इसमें 2% मीन्स अगर हम कंपेरिजन करें, परसेंटेज निकालें, तो नियर अबाउट 80% आपके पीरियोडिक टेबल में मेटल है, 20% आपके नॉन मेटल हैं, और बहुत फ्यू अमाउंट में आपके क्या हैं? मेटलॉयड हैं. इसको आपको इस लेसन में स्टडी नहीं करता है, बट इतना समझ लीजिए नोट्स के रूप में कि मेटल एंड नॉन मेटल के अलावा भी थर्ड एलिमेंट है. मींस द एलिमेंट विच है प्रॉपर्टी बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, और वी कैन से दैट टाइप ऑफ एलिमेंट विच कैन प्रॉपर्टी बोथ मेटल एंड नॉन मेटल इज नोन एज मेटलॉयड. बट इस टॉपिक में आपके इस सिलेबस में आपका नहीं है, आप इसको अगले क्लास में स्टडी करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ वी स्टार्ट. तो लेसन का नाम जैसा है कि मेटल एंड नॉन मेटल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना है व्हाट इज मेटल एंड व्हाट इज देयर यूजेज एंड व्हाट इज देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. तो वी डिस्कस स्टेप बाय स्टेप दिस टर्म. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज ए वन इंपॉर्टेंट हेडिंग, मेटल्स. दिस इज मेटल. ये आपके इस चैप्टर की पहली हेडिंग है. इसमें आपको क्या देखना है? तो इसमें एक जनरल डिफिनीशंस है. Those elements which can lose electrons easily to form positively charged ion such as sodium, potassium, zinc, iron, gold. ये सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं और पॉजिटिवली चार्ज बनाते हैं. जैसे आप एक एग्जांपल नॉर्मली देख सकते हैं. दिस इज सोडियम एटम इन गैसियस स्टेट लूजेज electron and form positive. Means this is a metal because they have lose electron and formation of positively charged. Okay students, now second, non metal. non metal में क्या कह सकते हैं आप? तो this is the other example of other definition of metals, other type of this is non metal. बट आप ऐसा भी कह सकते हो वो सारी प्रॉपर्टी जो ये वाले एलिमेंट नहीं रखते हैं उसे नॉन मेटल बोलते हैं. या ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी मेटल जैसी नहीं होती है उसे क्या बोलते हैं? नॉन मेटल. आर वी कैन से दैट इन द केमिकल टर्म दोज एलिमेंट्स व्हिच कैन गेन इलेक्ट्रॉन्स इजली टू फॉर्म नेगेटिवली चार्ज आयंस सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी है. दिस इज नॉन मेटल. दिस इज द एग्जांपल ऑफ
नॉन मेटल। अब आगे आपको इसमें देखना है, थर्ड हेडिंग आपकी है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। सबसे पहले आप फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल के बारे में स्टडी करेंगे कि हम उसको देख के कैसे समझ पाएंगे बिना कोई केमिकल रिएक्शंस के, दिस इज मेटल, दिस इज मेटल। नंबर 1 पहली प्रॉपर्टी क्या है, मेटल, मेटल इन दी प्योर स्टेट। अगर मेटल प्योर स्टेट में है तो पॉजेज लस्टर, ये आपको एक चीज़ समझना, लस्टर क्या होता है। तो लस्टर इज द शाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, मीन्स जो मेटल धातुओं में, जो मेटल्स में जो चमक होती है, शाइनिंग होती है, उस शाइनिंग प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, लस्टर। तो दिस इज वन इंपॉर्टेंट टर्म पॉइंट आपको कि पूछ सकता है आपके एग्जाम में, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय लस्टर एंड गिव देयर एग्जांपल्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी सेकेंड पॉइंट, मेटल आर जनरली हार्ड। तो दिस इज वेरी सिंपल, यू नो दैट आयरन, गोल्ड, सिल्वर, दिस इज वेरी हार्ड मेटल्स। एंड एक्सेप्शन, बहुत सारे एक्सेप्शंस में हैं, जिसमें आपको सोडियम हो गया, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, आपने पारा Hg का नाम भी सुना होगा, लिक्विड स्टेट में होता है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, इसको छोड़ के बाकी ऑल द मेटल्स आर फाउंड इन हार्ड या टफ स्टेट, हार्ड स्टेट में होते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, मेटल आर जनरली मैलिएबल, मेटल आर जनरली मैलिएबल। अब यहाँ पे एक सेकेंड वर्ड आपको इंपॉर्टेंट मिला, मैलिएबल। पूछ सकता है आपको एग्जाम में, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैलिएबल या व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय मैलिएबल, गिव देयर एग्जांपल। तो मैलिएबल क्या होता है, मैलिएबल होता है कि ऐसा वो प्रॉपर्टी जिसको किसी हैमरिंग, किसी चीज़ से पीट के पतली चादर के रूप में, थिन लेयर के रूप में कन्वर्ट किया जाता है, उसे बोलते हैं मैलिएबल। मीन्स मैलिएबल प्रॉपर्टी क्या होती है, दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीथ। तो आपको इसमें ये समझना है कि मेटल वो सब्सटेंस है जिसको हैमर करके उसको पतली चादर के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे आप टीन सेट वगैरह देखते हैं, या जो बड़े बड़े बॉक्स वगैरह आयरन के बनाए जाते हैं, स्टेनलेस स्टील के, वो होती है आपकी मैलिएबल प्रॉपर्टी, शो करता है। फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी इंपॉर्टेंट है, मेटल्स आर जनरली डक्टाइल। दिस इज 4 इंपॉर्टेंट टर्म, डक्टाइल। तो एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डक्टाइल, गिव देयर एग्जांपल। तो मेटल की सबसे इंपॉर्टेंट, या ऐसा कह सकते हैं मेटल की ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, डक्टाइल। डक्टाइल मीन्स क्या होता है, डक्टाइल प्रोसेस इज दोज प्रोसेस इन विच दे कैन बी ड्रोन या ड्रॉन इनटू वायर। ओके, ऐसा कह सकते हैं हम कि ऐसे सब्सटेंस जिनको पतले वायर के रूप में, जो आपके घर में, फैन में, टेबल में, फ्रिज में, टेबल फैन में सब जगह लगे हुए वायर, वही वायर की बात कर रहा हूँ, तार हिंदी में बोलते हैं, जिसको इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं, डक्टाइल प्रॉपर्टी। तो आपको पहले से पता है कि मेटल में ऐसा होता है, जितने भी वायर बने होते हैं घर में, सब मेटल के होते हैं। बेसिकली हम लोग यूज करते हैं एल्यूमिनियम, कापर के यूज आपके घरों में केबल के रूप में यूज होती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट, हाँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टेड चीज़ यहाँ लिखा गया, गोल्ड, जिसका सिंबल होता है Au। स्टूडेंट्स, दिस इज मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट्स। ये ऐसा डक्टाइल एलिमेंट है कि इसमें अगर 1 ग्राम आपने गोल्ड लिया है, तो 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबे वायर खींचे जा सकते हैं। 2 किलोमीटर कम नहीं होता है, और अमाउंट कितना, 1 ग्राम। तो गोल्ड शो द मोस्ट डक्टाइल प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट, ऑलवेज रिमेंबर इट। नाउ सी नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड पॉजेज हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो ये तो बहुत इजी है, इसको आप एक एग्जांपल समझ सकते हैं कि आप एक क्लैंप, ये आप स्टैंड रख लीजिए और यहाँ पे एक क्लैंप लगा दो, क्लैंप में एक आयरन की राड हो गई है। ओके स्टूडेंट्स, और नीचे आप एक यहाँ पे कैंडल लगा दीजिए, यू सेट ए कैंडल, ये बर्निंग कैंडल होनी चाहिए, ये जलती हुई कैंडल, और यहाँ पे एक आप वैक्स रख दीजिए। क्या चीज़, वैक्स। वैक्स जैसे आपको ये हीट होगा तो ये ड्रॉप वाइज नीचे गिर जाएगा। तो दिस इज सो दैट
मेटल इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट, कि हीट यहाँ जनरेट हुई और धीरे धीरे हीट होते 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 ये वैक्स मेल्ट होके कहाँ गई, नीचे आ गई। ओके, बट ये मेल्ट नहीं हुआ, मेटल की रॉड मेल्ट नहीं हुई, मीन्स क्यों, कि दे पोजेज हाई मेल्टिंग पॉइंट। ओके स्टूडेंट, तो आपको कंडक्टर शो हो गया कि ये कंडक्ट हुई हीट और ये डाउन हो गया वैक्स, और हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों हुआ कि ये यहाँ से छोटी है, डिप हो गई, क्या वैक्स, आयरन की रॉड नहीं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आप लोगों को पता, आपके घर में वायर्स के थ्रू लाइट का कंडक्शन होता है। जैसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि दिस इज एक आप बैटरी ले लो एक, ओके स्टूडेंट, जिसमें आप एक प्लस कर दीजिए एक माइनस, दोनों के वायर लगा दीजिए। ओके, ये आपका एक हो गया बल्ब, ओके, और एक दूसरा वायर आप लगा दीजिए, ए एंड बी, ये स्विच आपकी हो गई, और यहाँ से वायर लगा दीजिए नीचे, और जैसे ही इसको ऑन करेंगे आप, आपका बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा। और ये सब क्या आपके लगे हैं, वायर, क्या हैं, वायर। ये किसके हैं, मेटल, ये मेटल के वायर है। ओके स्टूडेंट्स, तो टुडे वी डिस्कस द थर्ड लेसन, मेटल एंड नॉन मेटल, एंड I explain the definition what is metal and their example, non-metal and their example, and some important term of metalloid elements, जिसमें आपने आर्सेनिक, एंटीमनी, विस्मथ आपने नाम सुना। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में आपने देखा कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, लस्टर प्रॉपर्टी एंड हार्डनेस, मैलिएबिलिटी, डक्टाइल, कंडक्टिविटी एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बस आगे की टॉपिक में हम और इसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।